नमस्कार। आज हम कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद में हैं। शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है। लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं। पश्चिम बंगाल में जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में है और यही आबादी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और आज हम यही जानने के लिए टीपू सुल्तान मस्जिद में आए हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल का मुसलमान चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है और मुसलमानों के बीच में माहौल क्या है। तो नमाज ख़त्म हो गई और हमारे साथ पश्चिम बंगाल के लोग, यहाँ पर कोलकाता के लोग हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो मुसलमानों के भीतर इस बार का माहौल क्या है? माहौल लोकल में वोट दिया जाएगा। जो अपना अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग इंशाल्लाह। चाहे कोई भी धर्म का हो, धर्म से कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोकल का मतलब आप ये कह रहे हैं सब तो लोकल ही हैं यहाँ सारे कैंडिडेट? लोकल तो कैंडिडेट हैं ही हैं, मगर कहने का मतलब ये होता है ना, धार्मिक के हिसाब से लोग वोट देते हैं। तो अपना वो नहीं है एजेंडा। अपना एजेंडा ये है जो अपना काम करता हो पानी का, इसका, उसको वोट देंगे। तो मान लीजिए ये काम बीजेपी वाला करता तो देंगे? क्यों नहीं दूंगा? अच्छा काम करेगा तो मैं उसको वोट दूंगा। अभी तक के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? अभी ममता बनर्जी अच्छी है। और ये जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वो मुसलमान वोटों के लिए कुछ वो कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा ममता बनर्जी को। हा? ममता बनर्जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे थे, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक इंडियन सेकुलर फ्रंट बन गया है, लेफ्ट से समझौता कर लिया है कांग्रेस का। तो ये जो वोट है, जो एक पॉकेट का वोट माना जाता है, एक सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसमें बिखराव हो जाए। इस बार भैया वोट डिवाइड नहीं होगा, वोट पूरा एक तरफ ही जाएगा ममता बनर्जी को। और दूसरी तरफ आप बीजेपी को इस बार लड़ाई में कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी कहीं नहीं है बंगाल में, कहीं नहीं है। वो खेला होवे, वो खेला खत्म हो गया उसका। नहीं, तो ये केवल मुस्लिम वोटर की वजह से? नहीं, जनरल आप देख लीजिएगा 2 मई को रिजल्ट, 2 मई का रिजल्ट देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। ये मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है। लोग यहाँ ममता बनर्जी को ही पसंद करते हैं, उनका काम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आप बताइए। बस ठीक है, उनका जो बात कहना है वो बिल्कुल सही है। आप ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, उनकी टीम अब बंगाल में एंट्री करने वाली है। आभास हो रहा है कि कहीं वो भी आ सकते हैं? वो आवाज़ जो है दिखावा है, वो वोट लौट करने का एक चक्रांत है जो बाहर से पब्लिक ला के भीड़ जमा के दिखाता है मेरा इतना मेजॉरिटी है, ठीक है। लेकिन वोट ममता बनर्जी को ही मिलेगा, वोट लौट करेगा वो। अच्छा, एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है या तो सबसे पहले ये देखता है कि मुस्लिम कैंडिडेट है या नहीं, दूसरा ये देखता है कि कौन बीजेपी को हरा रहा है, ये देखता है मुसलमान। नहीं, ऐसा गलत बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा उसको वोट देगा, सीधा सा बात है। और मुस्लिम हिंदू का कोई सवाल नहीं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करें? बोले वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ वोट काम पे दिया जाता है और ममता बनर्जी जो 10 साल से काम किए बंगाल के अंदर में, आप चल के बंगाल को घूर के देख सकते हैं। आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या काम हुआ है। हम लोग के यहाँ एरिया में काउंसिलर है, एमएलए है, एमपी है, सबके तरफ से हर काम हो रहा है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए इतना ज़्यादा काम कर दिया कि उससे हिंदू नाराज है, उसका फायदा बीजेपी उठा लेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए मलाई मुसलमान खा लिया। अरे नहीं, क्या किया मुसलमान के लिए? जो भी किया सबके लिए किया, और सबके एक साथ लेके कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा घूम के देखिए पश्चिम बंगाल में सबको लेके एक साथ चल रहा है। एक साथ चलता है, सबको लेगा, कन्याश्री हो, आप ये बताओ, कन्याश्री रूपश्री सब बोलते रहते, एक बात बताओ, तो फिर मुसलमान बीजेपी को कभी वोट क्यों नहीं देते? कौन बोलता है नहीं देता है? कौन बोलता है बीजेपी को वोट नहीं देता है? कौन बोलता? कैंडिडेट दिए, हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे? आम आदमी बोलता ही नहीं है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। हम लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, ऐसा बात नहीं है। बोलता है कि सुनार बंगाल बनाएंगे, तो जहाँ बीजेपी का सरकार है पहले यूपी को सुनार बना लेना। क्यों हमेशा ये बात होने लगती है कि इस बार मुसलमान किधर है, क्या है? मुसलमान को वोट बैंक कब तक देखा जाएगा? जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। आगे बोलिए। आपके पास जो सवाल, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर बीजेपी करता हूँ या हम बीजेपी सपोर्टेड हैं भी, तो हमारा क्या नारा होना चाहिए? यही कि
जय सिया राम, जय श्री राम, और क्या हरे कृष्णा हरे हरे या बीजेपी घड़े घड़े, हमारा क्या नारा होना चाहिए आप बता दें। हम अगर बीजेपी करते हैं तो क्या बीजेपी यही सिखाता है जी? आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम यस्नासी स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किं करिष्यति, ये नहीं पढ़ते आप, सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं। उसके आगे भी और श्लोक हैं, विद्या ददाति विनयम विना ददाति पात्रतम पात्रत्वात् धनमा पुनोति धनात् धर्म तथा सुखम अयं निजः पुरोवेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित्र नाम तो वासुदेव कुटुंबकम यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम, क्यों नहीं पढ़ते आप? सिर्फ बीच से निकाल के सबका साथ सबका विकास सबके साथ सलामती आप करते हैं। फिर आप ही का श्लोक कहता है काव्यशास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग निद्रिया कलहनवा आप दामा पतंतीनांग ही तो प्यायाति हेतुताम मात्र जंघाई वित्सस्य अस्तंभी भवती बंधने। हम मुसलमान जब तक इस धरती में आए कटते आए हैं, कटेंगे और कटते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 आलिम दीन पैर पर लटके हुए थे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। हमने आज़ादी दी है, ये मैंने दी है, ये मेरी मिल्कियत है, आज मुझे अलग किया जा रहा है। आप जब तक हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए कि जो लोग हैं हिंदुत्व जिसमें हर छोटी ज़ातें और मीडियम क्लास की ज़ातों को हिंदू बना करके सामने पेश किया जाता है और मारपीट दंगे कराते हैं ये बड़े लोग। आपको 4 हिस्से में बांट दिया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध और ब्राह्मण। पहले ये 4 एक नहीं हैं, इनके 4 खुदा अलग अलग हैं। बल्कि हिंदुओं में अब तक तो मुझे मालूम है कि ये 42 जात में बटे हुए हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। एक बात तो आप मानोगे, आपकी सारी बात ठीक है, आप भी तो मानोगे कि मुसलमान भी, आप एक्सेप्शन है और आपने बहुत अच्छी बात कही। माहौल क्या है, मैं बहुत सारे जगहों पर गया, अभी तक आप जैसी बात करने वाला कोई मुसलमान किसी मस्जिद में मुझे नहीं मिला। हालांकि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमान में भी जाहिलियत, पढ़ाई लिखाई की कमी है, उनमें साक्षरता की कमी है, सुनिए जागरूकता की कमी है, वो भी कट्टरवाद की तरफ जाते हैं। जो कट्टरवाद की बात करता है मुसलमान उसके पीछे खड़ा होता है। जो धनबल वाला आदमी होता है, जो ताकत वाला आदमी होता है, मुसलमानों में जो एक तरह से ताकत दिखाता है, अस्त्र की, शस्त्र की, शरीर की, मुसलमान उसके साथ जाता है। जो कट्टरवाद की तरफ बोलता है मुसलमान उसकी तरफ जाता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आप कहाँ मेन स्ट्रीम में जा रहे हो, अपने को अलग खुद कर रहे हो। जहाँ तक आपने कहा जाहिल का सवाल है, तो जाहिल अनपढ़ नहीं होता है, पढ़े लिखों के हमारे इस्लाम में जाहिल कहा जाता है। ठीक है, जाहिल जो लफ्ज़ है, ये जाहिल पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ लिख करके हट करके जब बात करते हैं वो जहालत की बात करते हैं। अनपढ़ तो जाहिल हो नहीं सकता, अनपढ़ जाहिल नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम में पढ़ा लिखा जाहिल है। हमारे यहाँ जाहिल, हमारे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू जहल को जाहिल कहा। वो तो मतलब जो है सो क्या बोला था, अबुल हकम था, हिकमतों का बाप था। अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि अबू जहल जाहिल है, तो पूरी कौम रहती दुनिया तक उसे जाहिल कहेगी। तो पढ़ा लिखा आदमी जाहिल होता है, अनपढ़ जाहिल नहीं होता। सबसे पहले ये है। और जो जहाँ तक कट्टरवाद की बात है, तो मुसलमान में कोई कट्टरवाद नहीं है। जिस तरह इस्लाम में तवाइफ हराम है, तवाइफ खाना हराम है, शराब हराम है, उसी तरह इस्लाम में आतंकवाद हराम है। देखिए एक मिनट, मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, सारे धर्म एक ही कहते हैं, सारे धर्म उतने ही अच्छे हैं, सब मानवता की बात करते हैं, सब मानव मूल्यों की बात करते हैं, सब एक ही ईश्वर की बात करते हैं, सब भाईचारे की बात करते हैं। मानने वालों में गलती हो सकती है। क्या होता है कि लोग एक ईश्वर की बात नहीं करते। ये मैंने फिर अभी क्या, काव्यशास्त्र विनोदना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चमुर्खानांग। अगर तुम नेक नियति और अच्छे को नहीं मानते हो तो इस धरती पर सबसे बड़े मूर्ख हो। ठीक है, अगर हम लोग मतलब ये कहते हैं कि जैसे आप बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ये हम मान करके आपको चलते हैं। आपका जाहिर और है, बातिन और है, तो हम जाहिर समझ के आपको वोट देते हैं। बातिन क्या है, बातिन में अगर शैतानी छुपी है तो हम तो देख नहीं, हम अंतर्यामी थोड़ी नहीं कि आँख फाड़े और आपके दिल को देख लें। ये तो बाद में पता चलता है कि मैंने वोट दिया तो पता लगा कि नहीं, इनका जाहिर और था और बातिन और है। जाहिर में इंसान और बातिन में ये शैतान है, तब हम अलग होते हैं। हम लोग कुछ दूसरी बात कर गए और लंबी कर गए। वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव यही है कि ममता दीदी आएगी यहाँ, और क्या। और अब फाइट में बीजेपी ही है।
देखिए फिर वो बीजेपी कहेंगे तो बीजेपी वही है कि ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चल रही है, इसके साथ दूसरा कोई एजेंडा नहीं। ये मुसलमान को हटा दे, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको एक वोट नहीं मिलेगा। ये लफ्ज़ मुसलमान अपने एजेंडे से हटा दे बीजेपी। मेरा दावा है आपसे कि उसको हिंदू भी वोट नहीं देगा, लेकिन लफ्ज़ मुसलमान हटा दे बीजेपी। आप बीजेपी को सुनाइए कि मुसलमान कहता है कि लफ्ज़ मुसलमान तुम अपने एजेंडे से हटा दो, तुम अपने एजेंडे से लफ्ज़ मुसलमान हटा दो, जिस तरह ईसाई हटाते हो। हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा खतरा इस हिंदुस्तान में ईसाइयों से हुआ है, मुसलमानों से नहीं। आज सबसे ज़्यादा हिंदू ईसाई बन रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका मतलब ध्यान नहीं जाता। उसको कहिए कि सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान हटा दो। देखिए मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा और मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों से भी बात करता हूँ, समय बहुत करे, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बहरहाल आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं यहाँ सामने हमारी छोटी सी दुकान है, काम करता हूँ। तो फिर ये श्लोक और ये सब चीज़ें कैसे? मैं पढ़ा हूँ ना, हमारे नाना जान टीचर थे, मैंने कहा मैं संस्कृत पढ़ूंगा, पर मैं कुरान पढ़ता हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ सकता क्या? तो नाना जान ने पढ़ने दिया? जी बिल्कुल पढ़ने दिया, क्यों नहीं पढ़ने दिया? अरे संस्कृत तो हम भी पढ़े, एक श्लोक याद नहीं है। अरे आपको याद नहीं तो ये आपका कसूर है, मेरा थोड़ी ना। ये कसूर आपका है, मेरा थोड़ी ना। नहीं कसूर नहीं, दिलचस्पी की बात है। दिलचस्पी, हम तो हर चीज़ से दिलचस्पी रखते हैं, हम हर चीज़ से दिलचस्पी रखते हैं। आप जो ही सवाल अपने ही बारे में पूछ लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हम आपको बता ही देंगे। सिर्फ आप हमारे बारे में पूछेंगे तो मैं तो बता ही रहा हूँ, पर अगर आप अपने बारे में हिंदू हैं अगर पूछ लेंगे तो मैं बता ही दूंगा इंशाल्लाह। सिर्फ अपने ही बारे में दिलचस्पी रखना कमाल नहीं, बल्कि आपके बारे में रखो, ये ज़्यादा कमाल है। आप क्या कह रहे थे? कर रहे थे तो आप बोल रहे थे ना, जे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया बीजेपी, बीजेपी तो 9 कैंडिडेट दिया। मैंने ये नहीं कहा मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करता, मैंने ये कहा। पहले तो अपना ये डिवाइडेशन रूल हटा दीजिए, देखेगा वोट क्यों नहीं दे रहा है। आप जो जात पात का वोट कर रहे हैं ना, आप बोले नौ मुसलमानों को टिकट दिया बीजेपी ने, तो ठीक है। क्या वो कलकत्ता में उसका मजबूरी है, इसलिए वो दे रहा, नहीं तो नहीं देता वो। यूपी में क्यों नहीं दिया? यूपी में एक भी दिया एक भी नहीं दिया है। आप हाँ, 9 मुसलमान को वोट टिकट दिया बीजेपी ने, तो 9 जगह मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे उसको, वो सिर्फ दिखावा के लिए दिया है। जब कैंडिडेट नहीं देता है तो मुसलमान कहते हैं बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहा? कैंडिडेट वैसे तो यूपी में क्यों नहीं दिया? यूपी में क्यों नहीं दिया? यूपी तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ यूपी है, वहाँ के क्यों नहीं दिया? वहाँ एक भी नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? यहाँ इसलिए दिया कि यहाँ एक मुस्लिम जो है उठ के खड़ा हुआ, बोले भैया हम पीर ज़्यादा है, वो मुसलमान का वोट काटेगा, इसलिए देखा क्या किया गया, मुसलमान के इलाके में उसको डलवा दिया। क्या कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा वहाँ पर बीजेपी। फुरफुरा शरीफ वाले जो है वो भी समझिए कि बीजेपी की तरफ से वो बी टीम है, वो काटने वोट कटुआ है वो सब। अच्छा, ये आपको क्या लगता है ओवैसी साहब बड़ा हल्ला कर रहे थे, मैं यहाँ आऊंगा वहाँ आऊंगा, आए नहीं? वो इसलिए नहीं आए ना कि पीर ज्यादा देर खड़े हो गए, वो तो उसी का सपोर्ट में खड़े होते ना। वो अगर नहीं रहते तो वो उसका अगेंस्ट में खड़े हो जाते। अब देखा कि वो जो नहीं है तो इसलिए उसके जगह में वो खड़े हो गए। बात तो एक ही आप है। क्या कह रहे हैं? वो नहीं जीतेगा। कौन? बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा यहाँ तो, यहाँ बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। अरे मुस्लिम का नहीं मिलेगा ना, और सबका तो मिल ही रहा। और सबको तो मिला, उससे मिलने से क्या होगा? मेन तो मुस्लिम का है ना, मुस्लिम को वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। मुस्लिम जिसको वोट देगा बंगाल में वही जीतेगा। वही कैसे जीतेगा? बीजेपी ममता दीदी ही आएगा, ममता दीदी ही आएगा, कोई नहीं आएगा। तो मैं ये आज माहौल क्या है पता करने के लिए टीपू सुल्तान मस्जिद में आया हूँ कि बंगाल के भीतर भी और बंगाल के बाहर के लोग भी ये सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा जो मसला है वो मुसलमानों का है। मुसलमान जिधर जाएंगे पोलराइज होंगे तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा और इसका फ़ायदा दोनों पार्टियों को जो आमने सामने लड़ाई मिल रहा। तो ये कब तक फुटबॉल की तरफ मुसलमान इधर उधर होता रहेगा, कभी मुद्दों पर, कभी विकास पर, कभी ये सोचकर कि पार्टियों से या जातिवाद या धर्म से अलग हट के हमको वोट देना चाहिए। देखिए ऐसा तो वोट कभी भी नहीं बंगाल में हुआ कि मुसलमान जिधर जाएंगे, ये सिर्फ बीजेपी ऐसा बात बोल रही है कि मुसलमान सपोर्ट करते हैं टीएमसी का। तो भाई जो पार्टी आज 200 से ज़्यादा सीट लेके बैठी हुई है वेस्ट बंगाल स्टेट में, एमएलए जिसके हैं दैट इज तृणमूल कांग्रेस, तो क्या खाली मुसलमान ने उसको सपोर्ट किया है? 32 साल लेफ्ट जो बैठी रही तो क्या सिर्फ मुसलमान ने सपोर्ट किया है? बीजेपी या
बेसिकली ट्राइंग टू पोलराइज द कंट्री और पोलराइज द स्टेट। तो वो चीज़ यहाँ नहीं चलेगा। यूपी नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म को आड़ बना करके आप यहाँ के लोग जो भी हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हो, बंगाली हों, और बिलखुसूस बंगाली कल्चर ऐसा है कि जो इलिटरेसी का कोई वहाँ मामला नहीं है, दे आर ऑल लिटरेट। तो आप उनको ज़्यादा मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मुसलमान ही अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऐसा ही था तो ये इलेक्शन का जब शुरू हुआ, जब सरस्वती पूजा और श्री राम का नारा लगना शुरू हुआ, दुर्गा पूजा की बात करनी बीजेपी ने शुरू की, तो ये ममता बनर्जी अपनी जनसभाओं में दुर्गा पाठ और ये श्लोक क्यों सुनाने लगी, अगर ऐसा नहीं था तो? नहीं, आप एक बात बतलाइए, विक्टोरिया मेमोरियल आपको याद होगा, फंक्शन हो रहा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ, वो फंक्शन किसका हो रहा था? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का फंक्शन था, वहाँ नारा लगा। इंटरप्टिंग यू, बीजेपी के लोगों ने लगाया, क्यों? राम के नाम को आप क्यों बदनाम कर रहे हो यार? राम एक नाम है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, आप किसी को चिढ़ाने की तो कोई बात नहीं। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि आप जय श्री राम नहीं बोलो, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सीट से बीजेपी आज जहाँ पहुँची है, भगवान श्री राम का कंधा बहुत इस्तेमाल हुआ है, वो बात अलग है, ये सब जानती है कि कैसे वो फर्श से अर्श तक भगवान श्री राम ने बीजेपी को पहुंचाया, वो तो उसकी बात है, वो बात करती है। लेकिन गिराएंगे भी इनको। लेकिन ये क्या ऐसा होता है कि बीजेपी जब आप दिल्ली के चुनाव में देखिए, जब बीजेपी ने उस मुद्दे को तोड़ा तो अरविंद केजरीवाल बजरंगबली का पाठ करने लगे, हर जगह हनुमान चालीसा गाने लगे, और अब ममता बनर्जी दुर्गा पाठ करने लगी। आप एक चीज देखिए, 32 साल जब लेफ्ट यहाँ था तो कभी भी कोई पूजे में वो लोग नहीं शरीक होते थे, कोई मस्जिद, कोई पूजा, दे वर नथिंग इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन आप धर्म के इस आधार पे बोलिएगा तो जब ममता बनर्जी आई तो बढ़ चढ़ के दुर्गा पूजा में वो हिस्सा लेती थी, बढ़ चढ़ के वो क्रिसमस में हिस्सा लेती थी। तो एक सेक्युलर नेता का, एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर का और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा वो क्या प्रमाण दे सकती हैं? तो आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वामपंथी विचारधारा मार्क्स से प्रभावित है, और मार्क्स कहते थे कि धर्म अफीम का नशा है, तो इसलिए वो धर्म को उतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेफ्ट ने बहुत रखा था, और पूरे शासनकाल 34 साल के शासनकाल की बहुत बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान पूरे तौर से लेफ्ट के साथ था। मुसलमान ने ये नहीं कहा, मुसलमान हो या इस स्टेट का जो भी बाशिंदा हो, चाहे जो भी रहता है, हिंदू। अब इनसे बात करें जी। देखिए, रेड रोड, इससे पहले रेड रोड में, ममता की हुकूमत आने से पहले रेड रोड में कभी कार्निवल नहीं होता था दुर्गा पूजा का। ये आकर ममता बनर्जी शुरू की है। हम लोग रेड रोड में नमाज़ पढ़ते ईद की, तो ईद की नमाज भी अदा करते हैं, और पूजा के बाद आप देखिएगा यहाँ कार्निवल होता, प्रोग्राम होता है, काफ़ी धूमधाम से अच्छा होता है, हम लोग अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक तो मामले में इस तरह का तो बीजेपी वाला आरोप लगा रही है कि एक मामले में बंगाल का कल्चर ऐसा है, अब धीरे धीरे नमाज से लोग चले गए, अब कुछ ही लोग बचे हैं। बंगाल का कल्चर ऐसा है, देश के अलग अलग हिस्सों में जब नवरात्रि आती है तो आदमी कोई पानी पे रहता है, कोई फल पे रहता है, व्रत रहता है। लेकिन यही बंगाल है कि जहाँ सप्तमी क्या, पूरे नवरात्रों में नॉनवेज खाया जाता है, खूब धूमधाम से, हिंदू भी खाते हैं, और उन जगहों पे मुसलमानों को भी मैंने देखा है कि वो जाके खाते रहते हैं। तो ये बात बंगाल की कुछ अलग सी है। बड़े खफा से लग रहे हैं जी। नहीं क्यों खफा होंगे आप? आपको ऐसा लग रहा है? आप भी मुस्कुराइए, लोगों को भी मुस्कुराने दीजिए, आप भी हम उनके साथ रहिए, हम भी हम। एक मेरा बड़ा मासूम सा सवाल है, आप उसको इंसान देखिए, हम भी इसी मुल्क के शहरी हैं, और बात जो है मज़हब पर क्यों आती है? आप काम पर बात करें, जिसको भी आप, हम किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं बनेंगे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। आप, मेरी पहचान एक मुसलमान की रखते हैं, मेरी टोपी और मस्जिद में मेरी मौजूदगी से। मैं कहीं दफ्तर में जब मैं हूँ तो मैं फिर एक भारत का एक श्रमिक हूँ, राइट? तो इलेक्शन के वक्त में इस तरह के मुद्दे एक्चुअली हमें परेशान करते हैं। हो सकता है आपको परेशान करते हैं, लेकिन हो सकता है कि मुसलमान भी इसके लिए बहुत उत्तरदायी रहे हो। जब जो जैसे बात हाँ, अगर जो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, देखिए, आप उस कल्चर को बढ़ावा दीजिए ना, जहाँ आप जो हक है, जो सही है,
उसकी आप तायद कीजिए, उसके तरफ चलिए, और जो लोग भी गलत करते हैं उनके साथ जो है इंसाफ कीजिए, कोई उसमें मसला नहीं है। कुछ मुसलमान हो सकते हैं गलत, तो उसके लिए आप हमें तो गलत जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कुछ अगर गैर आप कहाँ से हैं? काबुल से। काबुल से? हाँ। यहीं रहते? कोलकाता में? कलकत्ता में। कितने दिन से? 20 साल। तब तो इधर ही के हो गए? इधर ही का हो गया, सब इधर ही। 20 साल 96 से 25 साल भी हो गया, ज़्यादा हो गया। क्या करते हो आप? आप कपड़ा का बिजनेस, कपड़ा का। तो अभी इधर क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है इंडिया इसका? भारत अच्छा है। भारत तो अच्छा है ही, कम से कम अफगानिस्तान से तो अच्छा है। बहुत दोस्ती, बहुत अफगानिस्तान के साथ बहुत दोस्ती, भारत के बहुत दोस्ती, भारत के लिए बहुत। देख लो, अफगानिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, बांग्लादेश से भी अच्छा है। आराम देश, आराम देश है, आराम देश है, आराम सुकूनाती है भाई। ये इतना मुसलमान यहाँ मजे में है। दुनिया में इतना मुसलमान नहीं है जैसे इंडिया में कहीं नहीं है। नहीं, इतना दुनिया में मुसलमान नहीं है जैसे इंडिया में हो रहा। फिर भी भारत अच्छा है। मुसलमान अपना धर्म करते हैं, हिंदू लोग अपना धर्म आराम सुकूनाते हैं, सुकूनाते भाई, ये बात है। और चलिए, आपका नाम क्या हुआ? बशीर खान। बशीर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।